हाँ, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन करा रहे थे बेटा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे जितने बच्चे आए थे सब लोग को ध्यान से क्वेश्चन करा दिया था ना भाई। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखिए ध्यान से, हो गया बेटा? चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जितने रिलेटेड पॉइंट्स थे आपको बता दिया, फॉर्मूलाज वगैरह बता दिए। ठीक है सर, अब आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चे ध्यान से आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा कह रहा है कि एक पार्टिकल से जो जाता है ए से बी, ऐसा लिखा हुआ, लिखो मेरे साथ साथ में आप, पार्टिकल्स साथ साथ में लिखेगा। पार्टिकल गोज, ध्यान से देखना, आप पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे जाता है पार्टिकल। ओके ठीक है, ऑन दी गिवन पाथ, ऑन द गिवन पाथ, एक रास्ता आपके पास ऐसा गिवन है। ठीक है, ऑन द गिवन पाथ फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको बताना है कि फाइंड, मैं दोनों पूछ लेता हूं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको दोनों चीज फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों फाइंड करना है। ठीक है ना बेटा, सुन दे ध्यान से। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसमें पार्टिकल ए से बी पर जाता है, आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, आइए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक आपका फिगर यहां से ऐसे, देन ऐसे, ये आपका पॉइंट अपने पास ए है और ये आपके पास बी है और ये आपका 3 मीटर है यहां से लेकर के यहां तक, और जो यहां से लेकर के यहां तक आपके पास है बेटा 4 मीटर। अब कोई पार्टिकल ए से बी पर गया तो बताओ इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक क्वेश्चन का पहला पार्ट ये, और जो सेकंड पार्ट आपके पास है ये, कि अगर ये आपका पार्टिकल ऐसा है, ठीक है, इधर गया इधर गया इधर गया, फिर आपके पास ऐसा गया। ठीक है सर, राइट। ऐसा अगर ऐसा होगा तो आप तो तुरंत बना लोगे। हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ऐसा, ओके राइट। अब ये आपके पास दे रखा है भाई साहब कितना कितना, ये 3 मीटर, ये भी आपके पास है 3 मीटर, और नहीं सॉरी ये 2 मीटर है। ये कितना आपके पास है बेटा 2 मीटर, ये आपके पास है 3 मीटर, देन अगेन अपने पास है बेटा ये 2 नहीं, अब 4 ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं हम लोग, 4 मीटर ये आपका ऐसा है। ठीक है, फिर आपके पास ये 3 मीटर ऐसा है। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। अब आपको बताना जब वो ए से बी पर जाता है तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। रास्ता आपका दे रखा है, इस रास्ते से ऐसे करके ऐसे गया। इस वाले केस में जो पार्टिकल से पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वाले केस में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, राइट। ऐसा वीडियो को पॉज करते हैं, 1 मिनट आपको टाइम देते हैं, आप आराम से इसको बनाइए। तब सब बोर्ड की तरफ देखेंगे, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे, कोई बात नहीं करेगा प्लीज, है ना, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं। आप सीखेंगे, आपको आता है अच्छी बात है, फिर भी मास्टर कर रहा है तो इसको अच्छे से देखिए, आप अच्छे और भी कुछ सीखेंगे। आइए सबसे पहला ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। गुरुजी ध्यान से देखना बेटा, आ जाओ। क्या आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस का क्या होता है, कि लेंथ ऑफ द, डेफिनेशन क्या होता है डिस्टेंस का, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो हकीकत में जिस रास्ते पे उसने चला है उसका जो लेंथ आपके पास होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो क्या पहला वाले केस में डिस्टेंस कितना होगा जब वो ए से बी पर जाता है, तो आइए यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ प्लस यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, यही इसका डिस्टेंस होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना है 3 मीटर, प्लस यहां से लेकर के यहां तक अपने पास कितना बेटा 4 मीटर, दैट इज इक्वल टू कितना अपने पास बेटा 7 मीटर। बात समझ में आई, कितना 7 मीटर, राइट है सर। ठीक है, अब देखना ये पहला पार्ट क्वेश्चन का बन गया। सेकंड पार्ट आपको क्या करना है गुरुजी, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का तरीका हमने बताया था, आप इनिशियल से फाइनल को जोड़िए। आइए, आपके पास इनिशियल ये है बेटा, क्या आपके पास इनिशियल ये है और क्या आपके पास फाइनल ये है, तो हमने तरीका आपको बताया था बेटा, आप कुछ मत करो, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करो एक लाइन से। चलो ज्वाइन कर दिया सर जी, और इनिशियल पे उस वेक्टर का हेड होगा, फाइनल पे क्या अपने पास, सॉरी इनिशियल पे उसका टेल होगा, फाइनल पे क्या होगा बेटा हेड। तो ये जो एरो का डायरेक्शन है, ये जो आपके हेड जो डायरेक्शन बता रहा है, क्या यही आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है? क्या आपके डिस्प्लेसमेंट का यही डायरेक्शन है? बोलो ना यार। तो भाई साहब अब उसका सर जी उसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से दिखाया था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए जब वो ए से बी पर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब इस लाइन का लेंथ,
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का लेंथ चाहिए, तो कैसे निकालेंगे सर जी? ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं यहां से कितना होगा? सुनिए ध्यान से, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, बात समझ में आ रही? और ये आपके पास ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 मीटर है, तो क्या आपका ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर इसका लेंथ होगा क्या? इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना होगा बेटा? क्या 5 मीटर आएगा क्या? बोलिए प्लीज। तो यहां से लेंथ जो आपके पास आया, लेंथ का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है कितना बेटा? 5 मीटर। अगर लेंथ के डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसे, मतलब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आपका डायरेक्शन इधर की तरफ है? तो डायरेक्शन को क्या मैं एंगल के फॉर्म में बता सकता हूं? क्या डायरेक्शन को मैं एंगल के फॉर्म में बता सकता हूं? तो कैसे बोलूंगा सर जी? जो भी ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बना रहा है थीटा, और क्या मैं थीटा की वैल्यू को निकाल के दे दूं? अरे एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को बताएंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये जो लाइन होता है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? वर्टिकल लाइन। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है सर जी? थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू को निकाल करके दे देंगे। क्या tan थीटा इज इक्वल टू P अपन B होता है क्या बेटा? तो P आपके पास क्या, थीटा के सामने वाला P मतलब 4 और B अपने पास कितना बेटा? 3। तो मैं यहां से सोल्व करूंगा और आपके पास थीटा इज इक्वल टू अपने पास आएगा tan इनवर्स 4/3। बात समझ में आई? अरे बोलो। तो ये हमने क्या बताया इसके डायरेक्शन? एक तरीका ये, दूसरा तरीका जो इंपॉर्टेंट है, ये तो सर ये सब करके जाएंगे, ये सारे आप एक्स्ट्रा बनना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो तरीका मेथड नंबर 2 कैसे बनाएंगे गुरुजी? ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जब ये वाला तरीका सिखा देंगे तो वो अपने आप बन जाएगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से सीखना है और पूरा फोकस्ड स्टडी करना है। कैसे सर? आप ध्यान से देखो, आप इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस ऊपर वाला अपने पास क्या, वाई एक्सिस इधर का अपने पास क्या होगा बेटा? आई कैप ऊपर वाला। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखाएगा? सुनिए, डायरेक्ट लिखेंगे एस वेक्टर इज इक्वल टू ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैसे लिखाएगा? अगर ये हॉरिजॉन्टल की तरफ कितना गया? 3 मीटर, वर्टिकल की तरफ कितना गया? 4 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। बात समझ में आ रही? ये आपका हो गया कंपोनेंट फॉर्म में, हमने वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट आपको दे दिया आंसर, राइट है सर? अब तुम बोलेगे नहीं मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना मुझे पहले से आता है, कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 आया क्या? अरे भाई, चाहे उस तरीके से करो चाहे उस तरीके से करो, क्या आंसर सेम आ रहा? क्या आंसर सेम आ रहा? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना आ रहा है? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। ठीक है, सारे बच्चे सीरियस होकर ध्यान से पढ़ेंगे, आप बड़े हो चुके हैं, अब आपको आसान से थोड़ा सा आपको टफ पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? सर इसके डायरेक्शन को बताना है, आप इसके डायरेक्शन क्या, मैं कहा था अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स और वाई प्लेन में, तो क्या उसके डायरेक्शन को आपको बताया था कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू y अपन x, ry अपन rx, ry अपन rx, tan थीटा इज इक्वल टू y अपन x। जो बच्चा पहले रिवीजन करके आएगा, जो पढ़ करके आएगा, वही मेरे क्लास में एग्जिस्ट कर पाएगा। जो मुंह उठा के चला आएगा वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, वो अपने आप छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो क्लासेस होते हैं सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, सब एक दूसरे से जुड़ा होगा। फिजिक्स का मतलब ही होता है सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वेक्टर का जिसका छूटा हुआ, अभी भी किसी का छूटा हुआ है, वो मेरे लेक्चर जरूर देखे यूट्यूब पे। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसे मत बैठना, क्योंकि हम बिल्कुल बच्चे से उठाएंगे और एक एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे, अच्छे लेवल तक तुम्हें बनाएंगे कि अच्छी अच्छी किताबों को आप बना पाए। खैर आ जाओ। तो ये आपने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट का आपने मैग्नीट्यूड इस तरीके से भी निकाल दिया, आपने इस तरीके से निकाला। आप डायरेक्शन क्या, आप मुझे वेक्टर में ऐसा पढ़ा है कि कोई वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो क्या उसका डायरेक्शन बताना है? तो हमने रटाया था लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तो tan थीटा इज इक्वल टू ry अपन rx। बोलना, अगर ऐसा पढ़ाया था तो गुरुजी यहां बताओ कि tan थीटा जो अपने पास हो जाएगा ry अपन rx, ry मतलब इसका y कंपोनेंट 4, इसका x कंपोनेंट 3, अगेन अपने पास थीटा इज इक्वल टू आप tan इनवर्स ऑफ 4/3 नहीं आया? अरे बोलो, क्या ये पार्टिकल बोर्ड में घूम रहा है? बोर्ड के क्या ये 2D मोशन कर रहा है? क्या इधर भी x की तरफ भी जा रहा है? और तो क्या ये 2D मोशन कर रहा है? सारा चीज इंटरलिंक होना चाहिए। क्या ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है? नहीं। क्या ये प्लेन में जा रहा है? हाँ। क्या इसका x भी बदल रहा है? बोलना यार। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रेट लाइन मोशन है, पर टोटल मोशन कैसा आपके पास? प्लेन में है। एक्स भी बदला और वाई भी बदला, तो कैसा मोशन अपने पास है? प्लेन। एकदम बहुत अच्छे तरीके से 2D मोशन है। क्या ये प्लेन मोशन है? एक एक चीज हम लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे, जो कि आपके दिमागों में बैठ गया। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझ में बात आ रही?
अरे बोलो, आपने जो तरीके से बनाया शायद आपने इससे बनाया होगा, आप इससे जरूर बनाइए और M2 लिखिए, मेथड नंबर 2 बनाए। इसको मेरे पास जगह नहीं, फिर हम इधर इसको बनाएंगे। वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको बनाओ और इसको बना रहे हैं सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, जिसका हो गया वो भी देखेगा। सबसे पहले पहचानेंगे किस तरह का मोशन है गुरुजी, क्या ये 2D मोशन है या फिर आपके पास 1D मोशन है। आ जाओ सब लोग ध्यान से देखो, वीडियो स्टार्ट है क्या? चलिए सारे बच्चे प्यार से देखेगा, सब लोग प्यार से देखिएगा, ये स्टार्ट कर रहे हैं ना भाई, आ जाओ। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर बी है, कैसे निकालेंगे गुरुजी? सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं इसका। आ जाओ सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। डिस्टेंस तो आसान है सर जी, कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ को जोड़ दीजिए, 3 मीटर प्लस 2 मीटर, राइट। ऐसा कितना? 5, 5 3 कितना बेटा? 8, और 8 4 आपके पास कितना? 12, और 12 3 कितना बेटा? 15। इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 15। किसी को डाउट है? चलिए सेकंड पार्ट में आइए और डिस्प्लेसमेंट की बात करिए। ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट आप कैसे बनाते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका इनिशियल पॉइंट आपका ये है क्या? क्या आपका फाइनल पॉइंट आपका ये है क्या? आप इसको यहां से जोड़ेंगे तो क्या यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा? बोलो। अब इसका लेंथ तो कैसे निकलेगा? ज्योमेट्री हेल्प नहीं कर सकता। ये कैसे निकालें? कोई ज्योमेट्री से अगर निकालने का कोशिश करेगा तो कभी कभी हो सकता है निकल जाए, कभी कभी नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही? तो कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। हम कुछ नहीं करेंगे सर जी, आपने जो तरीका मुझे सिखाया है, उधर वाला आई कैप और ऊपर वाला जे कैप, तो आपने मुझे सिखाया, क्या सिखाया बेटा? ध्यान से देखो सारे बच्चे, एक बार देख लो, जो नए बच्चे वो भी देख लो। ऊपर होता है बेटा जे कैप और नीचे बेटा माइनस जे कैप। ये डायरेक्शन आई कैप, ये डायरेक्शन आपके पास है माइनस आई कैप। सब लोग इधर देखेंगे बोर्ड पे। चलो ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको। तो सबसे पहले 3 आई कैप, क्या मैं 3 आई कैप सही लिख रहा हूं? क्योंकि ये इधर गया ना बेटा। देखो नए बच्चे प्लीज इधर देखो, हम जा, ये 3 इधर गया तो अपने पास कितना बेटा? 3 आई कैप प्लस ऊपर अपने पास कितना बेटा? 2 जे कैप, फिर आपका उधर फिर गया अपने पास ये 3 आई कैप। ओके चलो, उसके बाद नीचे आ रहे हैं तो -4 जे कैप, फिर आपके इधर अपने पास है 3 आई कैप। ऐसा है कि आप आई वाले वाई के साथ जोड़ेंगे जे वाले को। आइए, आई वाला 1, आई वाला 2, आई वाला 3, ये सही है। 3 3 6 3 कितना बेटा? 9। इसका मतलब सबसे पहले लिखेंगे 9 आई कैप प्लस, आगे चलिए 2 जे कैप -4 जे कैप, दैट इज इक्वल टू कितना? -2 जे कैप। ऐसा आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट अपने पास ए बी। समझ में बात आई? राइट, ऐसा आपके पास ऐसा आ रहा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का सर जी, ये वेक्टर फॉर्म में आपके आ गए, आंसर हो गई है। आपने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, आपके आंसर खत्म। राइट, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो कितना अपने पास है। तो आपको पता है कि आई के आगे वाले का स्क्वायर प्लस, तो यहां से देख बेटा ऐसा 9 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा? 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो, आंसर सेम आएंगे ना भाई। -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी कितना? 4। तो मैं यहां से लिख सकते हैं 9 का अपने पास कितना हो जाएगा बेटा? 81 है क्या? और ये कितना? 4, मतलब रूट ओवर कितना अपने पास? 85। क्या आपके पास 85 मीटर आएगा क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट कितना होता है बेटा? मीटर। डिस्टेंस का कितना बेटा? मीटर। राइट, ऐसा ये चीज आपको समझ आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये आप अगर चाहें कि 9 आई कैप -2 जे कैप आपके पास ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल कैसा आ रहा है कि आपका फाइनल ऐसा आ रहा है। फाइनल अगर ये जो वेक्टर, आप हिलना मत प्लीज, जो फाइनल वेक्टर आपके पास आ रहा है उसको देखेंगे एक बार ध्यान से। फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है? इधर देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास जो ए बी कितना आ रहा है फाइनल? देखो जी कितना आ रहा है? 9 आई कैप प्लस आपके पास है -2 जे कैप। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं, क्या मैं इसको अगर बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा? क्या मैं 9 मीटर आगे चलूंगा और 2 जे क्या मैं नीचे चलूंगा? बोलना बेटा ऐसा। तो ये आपके पास हो जाएंगे, ये हमने ऐसा चला। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास होगा, क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा? एस ए बी डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डायरेक्शन जैसा वैसे इसका भी डायरेक्शन आ रहा है? क्या समझ में बात आ रही है? ठीक है, अब आप चाहो तो एंगल निकाल करके बताना चाहो तो बता सकते हो। हालांकि आप वेक्टर फॉर्म में लिख दो उतना ही काफी है, आप मैग्नीट्यूड निकाल दो उतना ही काफी है। ठीक है, बात समझ में आ रही? किसी को कोई डाउट्स है? आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। वीडियो पॉज करें। चलिए नेक्स्ट आपके पास ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 ऐसा बोला, पार्टिकल गोज फ्रॉम, आ जाओ एक अच्छा क्वेश्चन है। अब पार्टिकल गोज, समझ में बात आ रही है ना? तो पूरा साल हंसोगे। अब पार्टिकल गोज फ्रॉम, कहां से कहां तक जाता है? 1 2 3 2, कहां तक जाता है भाई? 4 6 15, यहां तक जाता है।
ठीक है, फाइंड एस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है। फाइंड आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकालना और आपके इसके मतलब वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है, ठीक है ऐसा। हाँ, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रही? एक पार्टिकल जो अपने पास से कहां जाता है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाता है, 1 2 3 से लेकर के 4 6 15 पर जा रहा है। क्या ये आपको देख करके ऐसे लग रहा है कि 3D मोशन कर रहा है? आपका 1 2 3 तीनों बदल रहा है क्या? देखो 1 से 4 हो गया, x भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, क्या उसका z भी बदल रहा है? तो कैसा मोशन कर रहा है? ये 3D मोशन कर रहा है। अगर ये 3D मोशन आपके कर रहे हैं तो आपको बताना है भाई साहब कि अगर ये 3D मोशन कर रहे हैं तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको एक बात पढ़ाया था जब शुरू में कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। देखो आपको 1 2 3 ऐसा दे रखा, ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा, सुनना। इनिशियल पॉइंट अपने पास है ये 1 2 3, 1 है 2 है 3, ये पूरा आपके पास है, जेड भी है, ठीक है सब। और जो फाइनल पॉइंट आपका है यहाँ पर है, सुनिए, ये कितना 4 6 15 ऐसा, सुनिएगा ध्यान से प्लीज, ऐसा दे रखा, ठीक है सब। ये 1 2 3 से कहां चला गया? 4 6 7 4 6 15 पे चला गया। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो क्या आप इसके इनिशियल पोजीशन का इनिशियल वेक्टर आप लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और क्या आपके पास ये फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा? ये आर इनिशियल होगा और ये अपने पास क्या होंगे बेटा? आर फाइनल होंगे, है ना भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो आर इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा होगा, राइट ऐसा। सेकंड आपके पास है आर फाइनल, फाइनल पोजीशन वेक्टर जो आपके पास है कितना है? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस आपके पास कितना है बेटा? 15k कैप, ऐसा है क्या? सुनिए, यहां से यहां चला गया तो क्या आपके इसका जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा क्या यही होगा? और ये आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर होगा, क्या पहले पढ़ाया जा चुका है ऐसा। इनिशियल पॉइंट आपको दे रखा था, मतलब इनिशियल पोजीशन आपने पता कर लिया। फाइनल पॉइंट आपको दे रखा था, आपने फाइनल पोजीशन पता कर लिया। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए? तो क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। आर फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। आर फाइनल कितना है भाई साहब? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप, ऐसा है। इसमें से घटाएंगे फाइनल इनिशियल पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4i कैप में से i कैप जाएगा, आपके पास कितना हो जाएंगे? 3i कैप। 6j में से अपने पास जाएगा प्लस 4j कैप, ये 15 से जाएगा प्लस अपने पास कितना? 12k कैप, ऐसा। बात समझ में आ रही? ऐसा। अब यहां से जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास कितना भाई साहब? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12i कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर फॉर्म में। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि आपके i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या रूट ओवर कितना होगा बेटा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस कितना? 12 स्क्वायर। आप इसे कर सकते हैं, आपके कितने आएंगे? ये आपके कितना हो जाए? 144 और ये अपने पास 25, 144 मतलब 169, तो ये आपके पास कितना आ रहा है बेटा? 169 इसके आंसर आ रहे हैं, मतलब 13 मीटर। कितना बेटा? 13। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है वो 13 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट आपके जो वेक्टर फॉर्म में आपके पास ऐसा है। समझ में बात आ रही? ये आपका डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में हमारा, और ये अपने पास हमने इसके मैग्नीट्यूड को बता दिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? कुछ पूछना है? बात समझ में नहीं पूछना है आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर आगे चलेंगे। फाइंड एस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम के बाद लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट 0 to 3 सेकंड के बीच का आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालना है। सेकंड पार्ट बी पार्ट में आपको निकालना है 2 to 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको निकालना है। दोनों चीज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे, कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई भी नहीं बात करेगा, इधर देखना। सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे क्या कह रहा है, पहले इसका मतलब समझिए। ये आपसे जो कह रहा है इसका मतलब क्या समझिए, क्या कहना चाह रहा है कि x इज इक्वल टू आपके पास कह रहा है 2t स्क्वायर प्लस आपके पास कितना 3, ऐसा। ये मीटर, ये कह रहा है कि जो पार्टिकल जा रहा है ना तो उसका जो x कोऑर्डिनेट अपने पास है, x कोऑर्डिनेट है ना भाई, x मतलब उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब जैसे आपके पास ये x एक्सिस है बेटा, जब पार्टिकल अपने पास माना
इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ओरिजिन होता है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 0, एक्स एक्सिस है। ये पार्टिकल किस पे जा रहा है, देखो पार्टिकल यहाँ पे लिखा पार्टिकल राइट है सब 2t² + 3, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। कैसे बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है। जब टाइम 0 सेकंड रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड रखेंगे तो क्या एक्स 0 कितना आएगा, 2 × 0 का स्क्वायर + 3 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर आया क्या। इसका मतलब जब समय 0 हो रहा था तो पार्टिकल कहां पे था, जब समय 0 था, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कहां पे था। ये क्या बताता है, सुनो, ये आपको बताता है एक्स होता है क्या, पोजीशन बता रहा पार्टिकल का। एक्स क्या बता रहा अपने पास, पोजीशन पार्टिकल का बता रहा है। ये वाई के फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकते थे, ये जेड के फॉर्म में भी हो सकते थे, या आपको डायरेक्ट आर के फॉर्म में भी हो सकते थे कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए पोजीशन पार्टिकल का चेंज हो रहा है टाइम के साथ। जब x = 0 तो पार्टिकल अपने पास कहां पे, इसको साइड बना लेते हैं, दिखाओ तो कपड़ा जरूर, यहां देखो, इसको साइड बनाते हैं, वहां पे बनाते चलेंगे। चलो ध्यान से देखिएगा, हम इधर x एक्सिस को बना लिया, ये आपका ऑरिजिन हो गया 0 0 0। ओके, चलो सबसे पहला, जब अपने पास टाइम at t = 0 सेकंड, पार्टिकल कहां पर है, 3 मीटर पे। चलो तो 0 1 2 3, यहां पे ले लेते हैं 3, तो t = 0 सेकंड पे पार्टिकल 3 मीटर पे। आइए अब निकालते हैं at t = माना कि 1 सेकंड पे चेक करना चाहते हैं कहां पहुंचा है। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन है, तो x1 मतलब यहां पे टाइम की जगह पे कितना रखेंगे, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर + 3 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 5 मीटर। इसका मतलब जब घड़ी में 1 सेकंड हुआ, जब 1 सेकंड हुआ तो ये कहां पे पहुंचा, 5 मीटर पे। t = 1 सेकंड पे कितना पे पहुंचा, ये 5 मीटर पे पहुंचा। चल रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, x गिवन है मतलब पोजीशन x के साथ गिवन है, राइट ऐसा। अब यहां पे अपने पास at t = 2 सेकंड, कहां पे बेटा, 2 सेकंड पे चेक करेंगे कहां पहुंचा, तो x2 = 2 × ध्यान से देखना 2 का स्क्वायर + 3, ध्यान 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, मतलब आपके पास 11 मीटर। मतलब जब टाइम आपका t = 2 सेकंड हुआ तो कहां पहुंचा, वो 11 मीटर पे पहुंचा। समझ में बात आ रही है। एक पार्टिकल मन में सोच, एक चींटी जो एक लाइन पे चल रही है, वो t = 0 सेकंड पे कहां पर थी, 3 मीटर पे। t = 1 सेकंड पे कहां पे थी, 5 मीटर पे। t = 2 सेकंड पे कहां पे थी, 11 मीटर पे। ओके, अब मैं यहां पे एक और निकाल लेता हूं कि at t = देखो सी को, पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपकी लाइफ में, आप ध्यान दीजिए। t = अपने पास 3 सेकंड पे कहां पे थी, तो x3 निकालेंगे, तो टाइम के जगह पे कितना रखेंगे, 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर + 3 दैट इज इक्वल टू, आ जाओ 3 का कितना हो जाएगा बेटा, 9, तो आपके पास ये कितना आ रहा है, 21 मीटर। इसका मतलब ये 21 मीटर पे पहुंचा कब, जब टाइम आपके पास है 3 सेकंड। बात समझ में आ रही, चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है, 0 पे निकाल दिया, 3 पे निकाल दिया, 2 पे निकाल दिया, 4 पे निकाल करके देखते हैं कि जब टाइम = 4 सेकंड है तो वो कहां पहुंचा है। आइए तो हम चलेंगे कहां पे, at t = कितना बेटा, 4 सेकंड पे, तो हम चेक करेंगे कहां पहुंचा है वो, तो 4 सेकंड पे कहां पे है वो, तो 2 × 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 दैट इज 16 दूनी 32 प्लस कितना 35 मीटर आ रहा है क्या। तो ये कहां पहुंचा बेटा अपने पास, 35 मीटर। देखिए ये क्या गिवन था आपके पास, ये पोजीशन बता रहा है, क्या हर समय का पोजीशन बता रहा है। t = 0 सेकंड का पोजीशन बताइए, t = 1 सेकंड का पोजीशन बताइए, t = 2 सेकंड का पोजीशन बताया, t = हर सेकंड। जब आप समय यहां पे पुट करेंगे आपको क्या पोजीशन बताएगा वो। t = 100 सेकंड डालेंगे तो 100 सेकंड का ही पोजीशन बता देगा कहां पहुंचा हुआ है। t = 500 सेकंड डालेंगे तो क्या 500 सेकंड पे कहां पे, क्या सिर्फ ये पोजीशन बता पा रहा है। बात समझ में आ रही, तो ये आपके पास क्या बेटा, पोजीशन बता रहा है। ठीक है ना, तो कभी भी x के फॉर्म में गिवन हो, चाहे y के फॉर्म में गिवन हो, चाहे z के फॉर्म में गिवन हो, चाहे r के फॉर्म में, कि पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, x टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वो आपको क्या बताता है, पोजीशन बताता है। अब आइए क्वेश्चन, ये बातें तो समझ गए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वहां चलते हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितने से कौन से टाइम इंटरवल में। कल आपको बताया था ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग टाइम इंटरवल में निकालते हैं। हटा जल्दी हटाओ, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस में निकालते हैं, टाइम इंटरवल में निकालते हैं। और जो पोजीशन अपने पास होता है पार्टिकुलर टाइम पे होता है, किसी खास समय पे ये पोजीशन, किसी खास समय। और जब भी डिस्टेंस निकालना है, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हमेशा एक टाइम इंटरवल में 0 से 3 सेकंड में कहां पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया, 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 3 से 50 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक टाइम इंटरवल में निकालते हैं। बात समझ में आ रही। तो बेटा ये पहला टाइम इंटरवल कह रहा है कि 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ वो बताना है।
बात समझ में आ रही? आ जाओ। तो कैसे निकालेंगे 0 to 3 सेकंड का, आइए कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट को एक्स से दिखाते हैं। हाँ भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट को एक्स से दिखाते हैं तो कितना 0 से 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या आपके पास हो जाएंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन कब, जब 3 सेकंड में, तब माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कब, जब समय कितना अपने पास है 0 सेकंड का पोजीशन वेक्टर। क्या यही होगा? अब यहां पे आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। आप फिर से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक के बीच का निकाल रहे हैं? 0 से लेकर के 3 सेकंड के बीच का निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला तो ये होता है r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो कब फाइनल पोजीशन किस समय का? 3 सेकंड का पोजीशन माइनस 0 सेकंड का पोजीशन, इनको माइनस कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो तो 3 सेकंड पे कहां पर है? 3 सेकंड पे कहां पे? वो जब 3 सेकंड पे अपने बात से कहां पे, सॉरी 3 सेकंड 21 मीटर पे। 3 सेकंड पे कहां पे अपने पास से बेटा? 21 मीटर पे। क्या? और ये सुनिए, ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ x बदल रहा है, तो क्या पार्टिकल x पे जा रहा है? तो कहां पर अपने पास है बेटा? 21 मीटर पे। तो बताओ इसका 21 मीटर पे पोजीशन कितना होगा? 21 आई कैप। 21 मीटर पे है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा उसका? 21 आई कैप। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ये आपके पास हो गया 21 आई कैप माइनस 0 सेकंड पे कहां पे पोजीशन है? देखो तो बेटा, एक चीज और कर देते हैं। देखो, आपको r के फॉर्म में नहीं गिवन है, आपको x के फॉर्म में गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिख लेते हैं, x3 माइनस x0। ठीक है, x मतलब क्या बता रहा है? पोजीशन। r भी क्या बताता है? पोजीशन। y भी क्या बताएगा? पोजीशन। तो x3 मतलब 3 सेकंड का पोजीशन माइनस 0 सेकंड का पोजीशन, उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 सेकंड का पोजीशन कितना? 21 आई कैप माइनस 0 सेकंड का पोजीशन कितना अपने पास है बेटा? कहां? 0 सेकंड पे, 3 पे। तो 3 आई कैप दैट इज इक्वल टू 21 से 3 जाएगा तो क्या 18 आई कैप आ रहा है? क्या बोलना भाई? ये क्या आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? 18 आई कैप। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है गुरुजी? तो वो आपके पास हो जाएंगे 18 मीटर हो जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है गुरुजी? आई कैप मतलब इस साइड डायरेक्शन है। ठीक है ऐसा। तो आपने क्या देखा कि 0 से 3 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट ऐसे आया। हम आपको दे रहे हैं x के फॉर्म में, क्वेश्चन आ सकता है y के फॉर्म में। यही तो बोलेगा ऐसे जा रहा है, ले अभी x एक्सिस पे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है। और y का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है? फंक्शन दे देगा 2t² + 3t कुछ भी दे देगा। तो क्या आप निकाल पाएंगे? बात समझ में आ रही? तो आपने क्या देखा कि 0 से 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला, तो r फाइनल माइनस r इनिशियल। r फाइनल मतलब 3 सेकंड का पोजीशन माइनस आपके पास 0 सेकंड का x3 माइनस x0, आपने ऐसा निकाला। ठीक है। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट आपसे ऐसे कह रहा है, आप बनाएंगे इसको। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है फिर अगेन आपको निकालना, क्या निकालना बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक के? 2 से 4 सेकंड के बीच का। तो डिस्प्लेसमेंट ओके, r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट आपको x के फॉर्म में, तो फाइनल टाइम क्या है बेटा? 2 से 4 के बीच का फाइनल क्या? 14 सेकंड। तो 4 सेकंड का माइनस 2 सेकंड की पोजीशन को घटाएंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा? x4 आपके पास अवेलेबल है क्या? तो क्या आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट x4 कितना है बेटा? x4 मतलब पोजीशन चौथे सेकंड पे। चौथे सेकंड पे कितना? 35 है। तो क्या 35 आई कैप माइनस सेकंड पे, सेकंड अपने पास है 11 आई कैप। इसको घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएंगे 24 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास 21 मीटर नहीं है, 24 मीटर, सॉरी कितना अपने पास है? ये 24 मीटर। समझे बात आ रही? तो आपको x और y, z और r आपको पोजीशन के फॉर्म में गिवन हो सकता है। ठीक है। वहां से सबसे पहले क्या करेंगे? पहला सेकंड पे, 10वां सेकंड पे, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। और पोजीशन को फाइंड आउट करने के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट जहां से जहां तक का चाहिए उसके फाइनल पोजीशन से, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है बताओ 100वां सेकंड, 100 से लेकर के 500 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप क्या निकालते? x 500 फाइनल माइनस x 100। बात समझ में आ रही? बोलना यार। तो एक अपने से भी कर लेते हम लोग, सी पार्ट क्वेश्चन का, जो तुम अपने से पकड़ ले। 2 से 4 नहीं, 10 to 13 सेकंड के बीच का बता दे कितना होगा। 13 बोला बड़ा अजीब नंबर है, 20 ले लेता हूं। ठीक है। 10 से लेकर के 20 सेकंड के बीच का आप बता दो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। वो थर्ड पार्ट है, पहले आप इसको प्यार से नोट कीजिए जैसे आपको बताया हो। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। हर वेक्टर इज इक्वल टू, जो पोजीशन वेक्टर है ये आपका डायरेक्ट क्या लिखा बेटा? आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2t आई कैप, सॉरी प्लीज इधर देखे सब लोग, 2t आई कैप प्लस आपके पास है t² - 4
जे कैप, ऐसा आपके पास पोजीशन दे रखा है किसी पार्टिकल्स का, किसी बॉडी का, किसी ए बच्ची पोजीशन डायरेक्ट आपको आर वेक्टर गिवन है, ठीक है। सब पोजीशन आपको आर वेक्टर गिवन है। फाइंड, यहां से आपको फाइंड करना है कि फाइंड इस वेक्टर, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कब से कब तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है? ए पार्ट में आपको फाइंड करना है 0 से लेकर के 1 सेकंड के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और बी पार्ट में आपको फाइंड करना है 1 से लेकर के 3 सेकंड का आपको करना है। एक हम करेंगे, एक आप घर से करेंगे। हाँ चलिए, आप देखें क्या आपके पोजीशन आपको दे रखा है। आपको क्या बेटा, आर वेक्टर मतलब पोजीशन, पोजीशन इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस t स्क्वायर माइनस 4 j कैप। इसका मतलब इसका पोजीशन आपके पास गिवन है। क्या पोजीशन में i कैप और j कैप दोनों है? इसका मतलब ये आपका x भी बदलेगा टाइम के साथ और y भी बदलेगा, राइट है साहब। डायरेक्ट आपके पास पोजीशन गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक पार्ट में 0 से लेकर के 1 सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा आ जाओ सब लोग ध्यान से देखो, पेन नहीं चलाएगा। आ जाओ, हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप देखें क्या इसमें आपके दो चीज वेरी कर रहे हैं, आई भी बदल रहा है और जे भी बदल रहा है। तो आपके चांसेस देखिए कैसे अपने पास होंगे, 2D मोशन होंगे। कैसे? 2D मोशन। आपके कैसे मोशन होंगे? प्लेन में मोशन होंगे। बाबू प्लीज 2D और प्लेन में मोशन होंगे। सब लोग इधर देखिए, शांति बना करके आ जाओ। आर वेक्टर 2t i कैप प्लस t स्क्वायर माइनस 4 j कैप ऐसा दे रखा है। 0 से लेकर के ए पार्ट बना रहे हैं, 0 से लेकर के 1 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड के बीच का। क्या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, मतलब आर वेक्टर चाहिए कब का, 1 सेकंड का माइनस इनिशियल आपके पास है 0 सेकंड का। दोनों आपको निकालना पड़ेगा। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन कब का, जब 1 सेकंड है, 1 सेकंड। इनिशियल कब, जब 0 सेकंड। दोनों पोजीशन को घटाएंगे आपके पास आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर जी आप 1 सेकंड पे पोजीशन कहां है, कहां पे पहुंचा है वो निकालेंगे। तो क्या आपके पास आर वेक्टर गिवन है? आर वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, एक बार लिख लेते हैं। आर वेक्टर आपको गिवन है 2t i कैप प्लस आपके पास कितना गिवन है, t स्क्वायर माइनस 4 j कैप। ऐसा बात समझ में आ रही? आर वेक्टर कब आपके पास है बेटा, 1 पर निकालेंगे पोजीशन इसका 1 सेकंड पे। तो क्या इसमें t की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 1। तो यहां पे जगह t की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 i कैप प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 j कैप। ऐसा इसको सोल्व करेंगे तो 2 i कैप ओके प्लस माइनस 3 j कैप। ऐसा आपके पास हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा, प्लीज पेन मत चलाइए, कि 1 सेकंड पे उसका पोजीशन वो है कितना, 2 i कैप माइनस 3 j कैप। अगर मैं तुमसे कहूं कि 0 सेकंड पे कितना पोजीशन है, तो क्या t की जगह पे कितना रखेंगे, 0, तो ये मर जाएगा क्या। तो 2 इंटू 0 i कैप प्लस आपके पास है 0 का स्क्वायर माइनस 4 j कैप। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये तो मर जाएगा, ये आपके पास माइनस 4 j कैप ऐसा आ रहा है क्या। बोलिए ध्यान से प्लीज, आप देखें तो क्या माइनस 4 j कैप ऐसा आ रहा है क्या। आपने R1 निकाल दिया, आपने RO निकाल दिया, क्या इसमें रखेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कब से कब तक का, 0 से 1 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R1 माइनस RO। तो R1 की वैल्यू शायद आपने निकाला है 2 i कैप माइनस 3 j कैप। उसमें से आप माइनस करेंगे किसको बेटा, 0 से आपने 1 सेकंड का निकाल दिया, 0 सेकंड का आप निकाल के माइनस करेंगे तो ये आपके पास है माइनस 4 j कैप ऐसा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट, ये लिखने का तरीका होता है कि हम बता रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का निकाले हैं, 0 से 1 सेकंड के बीच का। आइए कितना होगा बेटा, ये 2 i कैप है, ये आपके पास माइनस 3 j कैप है, और ये माइनस माइनस कितना प्लस अपने पास है। तो प्लस 4 j कैप माइनस 3 j कैप कितना, प्लस j कैप आपके पास ऐसा आया। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड के बीच का आ गया, क्या आपने डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड के बीच का निकाल दिया। अब डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या करेंगे, रूट ओवर आई के आगे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर 5 मीटर होगा। क्या बोलना यार। इन द सेम वे बी पार्ट आप कैसे बनाएंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे घर से, मैं आपको बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगेन, कहां से कहां तक का, डिस्प्लेसमेंट 1 से 3 के बीच का निकालना है। तो क्या R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्या
R1 तो शायद पहले से तुम्हें पता निकाला आपने, R1 आपने निकाल दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना बेटा यहाँ पे R3 वेक्टर, मतलब कि 3 सेकंड पे कहां पे पोजीशन वो निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है 3 सेकंड पे पोजीशन कहां पर है, तो 3 सेकंड इसमें रखेंगे, कहां गया R, इसमें 3 रखेंगे तो 2 into 3 I कैप प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ओके माइनस 4 जे कैप, ऐसा है क्या बेटा। इसको देखिए R3 वेक्टर की वैल्यू कितना आ रही, सुन ध्यान से, ये 6 I कैप ओके, ये आपके पास 9 है ना भाई, 9 से 4 जाएगा तो प्लस 5 जे कैप, ये आपके पास R3 वेक्टर आ गया क्या। प्लीज इधर देखना, क्या आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया, R3 वेक्टर आ गया। आपको S1 R1 पहले से पता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट 1 से 3 के बीच का आप निकाल सकते हैं। 6 I कैप प्लस 5 जे कैप, आपने R3 रख दिया माइनस ओके R1 आपने कितना निकाला था बेटा 2 I कैप माइनस आपके पास कितना है माइनस 3 जे कैप, ऐसा इसको सोल्व करेंगे तो आपके डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट 1 से लेकर के 3 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, आइए ये 6 I कैप है, ये माइनस 2 I कैप है, ये आपके पास हो जाएंगे 4 I कैप प्लस 5 है, ये माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस 8 जे कैप, क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा 1 से 3 के बीच का, बोलना भाई। तो आप यहां से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलेंगे 1 से 3 के बीच का, तो ये आपके पास कितना √4 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर दैट इज 16, और ये अपने पास कितना बेटा ये 16, ये आपके पास 64 दैट इज इक्वल टू √ओवर कितना बेटा 80 मीटर, ऐसा आ रहा है क्या, बोलो। आपने दोनों चीज निकाल दिया भाई साहब, देखें आप डिस्प्लेसमेंट कब से कब का निकाला 0 से 1 के बीच का निकाल दिया, आप डिस्प्लेसमेंट कब का निकाला 1 से 3 के बीच का निकाल दिया। आप एक घर से कर लेना, आप ये भी निकाल देना सी पार्ट में, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दो 2 से लेकर के 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट आप प्रैक्टिस के लिए निकालिएगा, और डी पार्ट में आप निकालेगा 6 टू लेकर के 8 सेकंड के बीच का। बात समझ में आ रही, इसको आप घर से अटेम्प्ट करेंगे, और जितने क्वेश्चंस आपको कराए सारे क्वेश्चंस आप घर से करेंगे, ठीक है सर। वीडियो पॉज कीजिए और ठीक है चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना। चलो जी स्टार्ट है, चलो आइए। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक आपको डिस्कस कर लिया है, एक बार बस उसको लिख देते बोर्ड पे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, है ना। आपको लेक्चर भेज रहे हैं, लेक्चर देखना आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। आपको अगर जरूरत है तो देखते चलें, नहीं तो आपको वर्क देंगे, वो आपको वर्क कंप्लीट करके लाना है। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं इस वाले चैप्टर में, पोजीशन हमने डिस्कस कर लिया है, फिर आपको रेस्ट एंड मोशन हमने बता दिया था, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है ये भी आपको हमने बता दिया था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लिया है, डिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद आपके पास हमारा डिस्टेंस के बाद आता है कि हम टाइम क्या होता है, वो भी आपको हमने बता दिए थे। और उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है सर। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो आपका वेलोसिटी है। क्या बेटा अपना वेलोसिटी टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, राइट है सर। आज का जो टॉपिक आपके पास है वेलोसिटी, ओके। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। सबसे पहली बात इसके बेसिक डिफिनेशंस वगैरह लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखना ध्यान से क्या होता है, समझना है थोड़ा सा, ये आसान, ये आपका थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको टफ लगेगा, घबराना नहीं है, आपको मेहनत करना है, और इसलिए आपको रिकॉर्ड करके दे रहे कि 10 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आ जाएगा। चलिए सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास है वो हमारे पास है बेटा वेलोसिटी। क्या टॉपिक है आज का, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है वेलोसिटी, राइट है सब, ठीक है। अब देखना ध्यान से, वेलोसिटी में सबसे पहले बात हम क्या लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन आपके पास आता है वेलोसिटी का, ओके। आपका वेलोसिटी का जो डेफिनेशन अपने पास आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, the rate of change of position vector with respect to time is known as velocity, is known as velocity, okay। the rate of change of position vector with respect to time is known as, ठीक है। और करके दूसरा लिखेंगे, change in position vector, change in position vector per unit time, change in position vector per unit time is known as
चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, इज नोन एज वेलोसिटी। लिखते चलिए मेरे साथ, इट्स एसआई यूनिट, हम लोग सब देखेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये आपके वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी आपके पास है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। समझ में बात आ रही? आप इन सब बात को नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? कीजिए आगे। आइए सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है आपके पास। लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या आप पोजीशन वेक्टर जानते हैं पहले से? क्या हम पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं पोजीशन वेक्टर को? आर वेक्टर से दिखाते हैं, राइट? ऐसा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब दो डेफिनेशन लिखा हुआ वेलोसिटी का। एक ऊपर वाला लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक सेकंड में कितना पोजीशन वेक्टर का चेंज हो रहा है। सुनिएगा ध्यान से, अभी क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड में कितना पोजीशन वेक्टर का चेंज हो रहा है। अभी पोजीशन वेक्टर यहां था, फिर वहां चला गया, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना आता है हमें, है ना भाई? ऐसा क्या चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक सेकंड में पोजीशन वेक्टर का कितना चेंज हो रहा है। बेटा इधर देखना, इधर देखना। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एक सेकंड में पोजीशन वेक्टर का कितना चेंज हो रहा है। दुनिया उसको क्या बोलती है? वेलोसिटी बोलती है। दुनिया उसको क्या बोलती है? वेलोसिटी बोलती है। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा सुनिए ध्यान से। ये जो वेलोसिटी अपने पास है, इसका जो एसआई यूनिट अपने पास है मीटर पर सेकंड, ये कैसे आपको हम फील दिला देंगे? जब फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आपको फील आ जाएगा। अभी क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वेलोसिटी को दो पार्ट में पढ़ेंगे। वेलोसिटी दो टाइप्स के पढ़ेंगे, एक अपने पास होता है एवरेज वेलोसिटी और एक आपके पास होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही? ऐसा, राइट? ऐसा ये कैसा क्वांटिटी आपके पास है? ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास डायरेक्शन भी होंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा, और ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करेगा। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कैसा क्वांटिटी आपके पास है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट आपके पास क्या बेटा? मीटर पर सेकंड है। इसका डायमेंशन आप जानते हैं LT-1, LT- मीटर का लेंथ और सेकंड का टी नीचे से ऊपर गया, LT-1 आप पहले से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, राइट? ऐसा, ठीक है। अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना पोजीशन वेक्टर का चेंज हो जाएगा, उसी को दुनिया क्या बोलती है? वेलोसिटी बोलती है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब आ जाओ। देखो जी, वेलोसिटी आपके दो तरह के होंगे, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा, इसलिए समझिएगा ध्यान से। आपकी जो वेलोसिटी अपने पास होंगे बेटा, दो तरह के होंगे। कितने तरह की वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे? दो तरह की वेलोसिटी। आइए, ये आपका टॉपिक हो गया वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे बेटा दो तरीके, सॉरी, ये आपका हो जाएगा दो तरह का। ओके, एक आपके पास आता है, सबसे पहला आपके पास आता है बेटा एवरेज वेलोसिटी, और जो दूसरा आपके पास आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर कहीं पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी लिखा हुआ है तो उसको समझना कि वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। जब एवरेज की बात करेगा तो वो साफ इंग्लिश में लिख करके देगा, आपको बताएगा कि वो एवरेज की बात कर रहा है। अगर सिर्फ वेलोसिटी बोलेगा, इसका मतलब ये पता चल रहा है वो किसकी बात कर रहा है? इंस्टैंटेनियस की बात कर रहा है, इंस्टैंटेनियस की बात कर रहा है, ठीक है। सब आ जाओ, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे गुरुजी? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये दोनों तुम्हें समझ में आ गया तो क्या फायदा होगा? अभी अपने पास हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर हम एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन भी समझ पाएंगे, एवरेज करंट और अपने पास इंस्टैंटेनियस करंट भी समझ पाएंगे 12वीं में। अभी जस्ट बगल वाले क्लासरूम में पढ़ा के आ रहे हैं यही चीज अपने पास, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ा था एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और इंस्टैंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा। तो ये हमने बगल वाले क्लासरूम, तो आपको मेन क्या समझना है यहाँ पर, एवरेज का मतलब क्या होता है और इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है, वो चीज समझेंगे, ठीक है सर। चलो आ जाओ, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग डालेंगे, इसको आप इसी तरह से लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से टॉपिक डालेंगे, लिखेंगे एवरेज, आप इसको बना लो ट्री को, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ऐसा टॉपिक डालेंगे। वेलोसिटी को आप किससे दिखाते हैं बेटा? वी वेक्टर से दिखाते हैं। अब वेक्टर है तो ऊपर साइन लगाएंगे वेक्टर का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे? आप वी वेक्टर तो लिखेंगे, साइड में ऐसा बनाएंगे, इसका मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी को आप दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ रही? राइट, ऐसा। आप इसको लिखिए जब तक हम उसको लिखते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को। ये आपका टॉपिक है, चलो आप इसको लिखो फिर हम मिटाएंगे।
It is defined for, it is defined, it is defined for large interval of time, large or big interval of time, large और big interval of time, एक लंबे समय के लिए इसको डिफाइन किया जाता है, एक बड़े समय के लिए, ठीक है, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल और बिग इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। इसको मिटाऊं क्या, एवरेज, दो पार्ट वाले को, इस वेलोसिटी के दो पार्ट अपने पास है, एक एवरेज और एक अपने पास इंस्टेंट, इसको मिटाऊं क्या, ये ट्री मिटाऊं, ट्री, बस चला जा, बाकी उसको अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। चलो आप समझिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको फील आ जाए, फील आएगा तभी आपको मजा आएगा आने वाले टॉपिक में, ठीक है। चलो तो आपने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, सबसे पहले बात लिखते हैं, इसके बाद आपको समझाएंगे, अभी लिखो मेरे साथ साथ। इट इज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, इफ डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन, सॉरी, change in position vector, change in position vector in delta t time, in delta t time, then velocity is known as, then velocity is known as average velocity. If delta r change in position in delta t time, then इतना ही लिखेंगे, देन, ओके। इफ डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पॉजिटिव लिखा गया हूं, पोजीशन वेक्टर इन डेल्टा टी टाइम, देन एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ओके, इसको सिंबॉलिक लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहां आपके पास हो जाएंगे डेल्टा आर वेक्टर, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपन टाइम इंटरवल, अपन कितना बच्चे, टाइम इंटरवल, ओके। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आपके पास बन के आ रहा है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब आपके पास हो जाएंगे डेल्टा आर वेक्टर अपन कितना बच्चे, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल, ऐसा, ये आपके पास आ रहा है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये आपके पास ऐसा आ रहा है, ठीक है। वीडियो पॉज करो और इसको लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। से अभी कुछ समझाया नहीं आपको, अभी समझना है, सुनिए क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी जो अपने पास होता है, कभी भी एवरेज की बात करेंगे तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करते हैं। लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम का कहने का मकसद ये है कि ऐसा हो सकता है टाइम इंटरवल आपके ऐसे हो सकते हैं 2 से 4 सेकंड, 4 से 20 सेकंड, 20 से 10 सेकंड, इस तरह के जो अपने पास हो सकते हैं, मतलब सॉरी 10 से 20 सेकंड, ऐसा। ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब समझिएगा प्लीज, इसका मतलब होता है 2 से 4 सेकंड, 1 से लेकर के 2 सेकंड, ये सब टाइम इंटरवल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास 10 से लेकर के 20 सेकंड के बीच का, बताओ कि ये वेलोसिटी अपने पास कितना होगा। तो जब टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, जब भी टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं बेटा, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। जैसे आपके सचिन के मैच के रन होते हैं ना, 5 मैच में कितना एवरेज है, तो क्या जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या वो सही वैल्यू होता है क्या, नहीं, वो आसपास का वैल्यू होता है। जैसे सचिन का माना कि 60 का एवरेज है, तो क्या सचिन हर मैच में 60 मार रहा है, नहीं, कभी 100 भी मारा, कभी 0 भी मारा। तो जो एवरेज अपने पास होता है बेटा, वो हम लोग क्या करते हैं, किसी इंटरवल में डिफाइन करते हैं। किसी भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल 2 से 4 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 100 से अपने को 100 से 200 सेकंड, 100 से 101 सेकंड के बीच में, जब भी टाइम इंटरवल में हम लोग डिफाइन करेंगे, किसी टाइम इंटरवल में जो पोजीशन का चेंज अपने पास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ऐसा तो आप क्या देखें कि एवरेज वेलोसिटी अपने पास क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी कैसे दिखाते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपन कितना बच्चे, टाइम इंटरवल, इस पोजीशन वेक्टर को चेंज होने में जो टाइम लगा उसी टाइम से डिवाइड करेंगे। अगर डेल्टा आर पोजीशन का चेंज हो रहा है कितने समय में, डेल्टा टी टाइम में, माना कि पोजीशन का जो चेंज अपने पास हुआ, डेल्टा आर पोजीशन का चेंज हुआ कितने समय में, 100 सेकंड में, कितने टाइम इंटरवल में, 100 सेकंड में, तो क्या 100 से डिवाइड करेंगे।
यही बात लिखा हुआ चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपन कितना बच्चे टाइम इंटरवल। अब ये देखिए चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, चेंज मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग डेल्टा आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डेल्टा आर। टाइम इंटरवल डेल्टा टी, डेल्टा टी आपके पास क्या बेटा टाइम इंटरवल है, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर आपके पास कितना डेल्टा आर है। अब यहां देखना ध्यान से, आ जाओ इधर देखना सब लोग, लाओ। अब यहां से क्या होगा, हम ये मान के चलेंगे कि आपको वेक्टर वेक्टर आता है, तो आप एक बात तो पहले दिमाग में फिट कर ले कि कभी भी टाइम इंटरवल में निकालना होगा तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। कभी भी 2 से 4 सेकंड, 4 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 100 से 200 सेकंड के बीच में अगर आपको निकालना है वेलोसिटी, तो मतलब ये कह रहा है कि एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। और एक जो टर्म्स आपके पास आता है इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है वो आपसे कह रहा है उसी सेकंड पे बता, चौथे सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 10वें सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 50वें सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 50वां सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 100वां सेकंड पे वेलोसिटी क्या है। तो ये इंस्टैंटेनियस की बात कर रहा है, उसी समय का, ना इंटरवल में नहीं। 50वें सेकंड उसी समय पे बताओ कितना है, 10वें सेकंड उसी समय पे बताओ कितना है। जब इंटरवल का बात करेंगे, जब इंटरवल में बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, 0 से 10 सेकंड के बीच का, 10 से 20 सेकंड के बीच का। तो ये इंटरवल में बात करें तो मतलब एवरेज वैल्यू निकालेंगे। इंस्टैंटेनियस उसी इंस्टेंट पे, कहते हैं इंस्टेंटली करो, उसी समय करो, उसी समय का। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब उसी समय की बात करते हैं, ठीक है। चौथे सेकंड पे कितना वेलोसिटी है तो आपका इंस्टैंटेनियस कहलाएगा, 100वां सेकंड पे कितना वेलोसिटी अपने पास वो इंस्टैंटेनियस कहलाएगा। उसको कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे, पहले हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है सर। तो कभी भी टाइम इंटरवल में आपको निकालना है तो हम एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे, ठीक है। अब आइए सुनिए ध्यान से, आपने क्या लिखा कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने लिखा डेल्टा आर अपन कितना बच्चे डेल्टा टी, डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन कितने समय में, डेल्टा टी टाइम में, उसी टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है ऐसा। अब आइए क्या ये आर वेक्टर को ऐसा लिखा सकता, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपन कितना टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता। आर वेक्टर आपके पास क्या है बेटा, आर वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। ऐसा ये भी आपके पास वेक्टर है, आर वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर। अगर मैं तुमसे कहूं कि आर इनिशियल वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, सुनिएगा, आपके पास ऐसा लिखा हुआ एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई इनिशियल जे कैप प्लस आपके पास जेड इनिशियल के कैप, ऐसा लिखा हुआ है। और जो आर फाइनल वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, एक्स फाइनल आई कैप, वाई फाइनल जे कैप प्लस जेड फाइनल आपके पास क्या बेटा के कैप, ऐसा लिखा हुआ है। ये पोजीशन वेक्टर कल भी पढ़े हम, ये पोजीशन वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है, ये भी आपके पास पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है सब। अगर मैं यहां पे अरेंज करता हूं, अच्छा ये डेल्टा भी अपने पास क्या बेटा, ये आपका है वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी का डेल्टा वी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी का वाई कंपोनेंट जे कैप, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी का जेड कंपोनेंट क्या के कैप, ये भी ऐसा लिखा जा सकता है, ये भी तो वेक्टर है। तो एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट, ये भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा, राइट ऐसा, ठीक है, ये आपके पास ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों को यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास कैसा बनेगा, देखना, देखिएगा ध्यान से, यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इसको पुट कीजिएगा। जब इन वैल्यू को हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या दिखेगा, एवरेज वेलोसिटी जो अपने पास आएगी वो कितना है, एवरेज वेलोसिटी, इसको एवरेज वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी को रखा, एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट के कैप, ऐसा रखेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल को घटाते हैं, आर फाइनल में से आर इनिशियल को घटाएंगे तो आई वाला आई के साथ घटेगा, जे वाला जे के साथ घटेगा, और के वाला आई कॉमन आएगा, जे कॉमन आएगा, के। तो क्या मैं इसके बगल में ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस y फाइनल माइनस y इनिशियल j कैप प्लस आपके पास लिखा जा सकता है z फाइनल माइनस z इनिशियल k कैप, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बोला भाई। और नीचे में अपने पास क्या बेटा, ये तो स्केलर, इसका कंपोनेंट थोड़ी होता है, ये t फाइनल माइनस t इनिशियल। क्या मैं सबको डिवाइड कर दूं क्या t फाइनल माइनस t इनिशियल से, इसको भी डिवाइड करेंगे क्या t फाइनल माइनस t इनिशियल से, ऐसा, इसको भी डिवाइड करेंगे t फाइनल माइनस t इनिशियल से, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो ना यार। तो आपने क्या देखा
कि जब पोजीशन का आपके पास चेंज आया कितने समय में, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब डेल्टा टी में, तो अगर आपसे बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट कितना है, तो आप इन दोनों वेक्टर में देखो, दोनों वेक्टर हैं, आई कैप वाला आई कैप के साथ बराबर, जे वाला जे के साथ बराबर और के वाला के के साथ बराबर। तो मैं यहां से कह सकता हूं एवरेज वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट अपने पास होगा वो किसके बराबर, एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक फॉर्मूला ये बना। उसी तरह से अगर एवरेज वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो किसके बराबर, ये जे वाला जे के बराबर। और दो वेक्टर आपस में बराबर है, इस साइड और इस साइड दोनों वेक्टर आपस में बराबर कब होगा, जब उसका एक्स कंपोनेंट बराबर होगा, जब उसका वाई कंपोनेंट बराबर होगा, जब उसका जेड कंपोनेंट बराबर होगा, तभी तो दोनों वेक्टर बराबर होगा। तो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ये जो अपने पास है, इधर देखो सब लोग, इसका आई कंपोनेंट और इसका आई कंपोनेंट आपस में बराबर होगा, इसका अपने पास जे कंपोनेंट और इसका भी जे कंपोनेंट आपस में बराबर होगा, और इसका अपने पास बेटा ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तभी तो दोनों वेक्टर बराबर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डेल्टा वी मतलब एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अगर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी का वाई निकालना है तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपन कितना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एवरेज वेलोसिटी का जेड निकालना है तो जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहां से कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्या ऐसा होगा। अब यहां से आपके पास कितना होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट इज इक्वल टू जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल अपन कितना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसा आपके पास ऐसा होगा। आपने क्या देखा कि एवरेज वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट आपके पास आ रहा है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर एवरेज वेलोसिटी का जेड बात करेंगे तो जेड वाले को घटा करके टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एवरेज वेलोसिटी का अगर अपने पास वाई कंपोनेंट निकालना है तो वाई पोजीशन को घटाएंगे तो वाई कंपोनेंट आएगा। ये क्या है, पोजीशन। कल भी आपको बताया था, एक्स आपके पास क्या होता है, पोजीशन, वाई क्या आपके पास है, पोजीशन, जेड आपके पास क्या, पोजीशन। जेड वाले को घटाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट मिलेगा, वाई वाले को घटाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिलेगा, एक्स वाले को घटाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मिलेगा आपको, एक्स कंपोनेंट मिलेगा। बात समझ में। अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, एक लाइन पे जा रही है, तो क्या उसका एक ही बदलेगा, चाहे एक्स बदलेगा, चाहे वाई बदलेगा, चाहे क्या बदलेगा, जेड। अगर एक्स बदल रहा है उसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपन कितना, डेल्टा टी। सिर्फ वाई बदलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करेंगे, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल अपन कितना, डेल्टा टी। सिर्फ जेड बदलेगा तो अपने पास क्या करेंगे, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल अपन कितना, डेल्टा टी, ऐसा, राइट, ऐसा। तो आपने क्या देखा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा आ रहा है, सिर्फ एक्स के लिए, वाई के लिए वो, वाई के लिए, जेड के लिए आपके पास ये, ठीक है। मेन फॉर्मूला आपके पास ये याद है, आप यहां से यहां जा सकते हैं। ये क्या, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपन कितना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपका मेन फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी, ये टोटल वेलोसिटी। अब हम चाहते हैं वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना, देखो तुम सीखो, टोटल वेलोसिटी अगर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हम चाहते हैं सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपन टी फाइनल माइनस। हम चाहते हैं इसका वाई कंपोनेंट, तो वाई वाले को हटाएंगे। हम चाहते हैं इसका जेड कंपोनेंट, जेड वाले को घटा करके टाइम से इंटरवल करें, तो क्या आपको एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट आएगा। समझ में बात आ रही, ऐसा, ठीक है सब। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना, ये तीनों, ये किसका आपके पास बन रहा है, एवरेज वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट, एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और एवरेज वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट। क्या बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे जाएगी तो क्या एक ही कंपोनेंट बदलेगा। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जाएगी तो चाहे आपका एक्स बदलेगा, चाहे आपका वाई, चाहे आपका जेड बदलेगा। अगर वेलोसिटी, अगर बॉडी अपने पास प्लेन में जाएगी तो दो बदलेगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी 3D में जाएगा तो कितना बदलेगा उसका, तीनों बदलेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है सर। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। या चलिए आइए देखिए, आपने क्या देखा बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको याद रखना है। अगर एक्स पोजीशन आपका बदल रहा है तो एक्स में आपका एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वाई निकल रहा है तो, ठीक है सर। अगर पूरा चेंज हो रहा है तो पूरा इस तरह से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपको आर वेक्टर गिवन है तो डायरेक्ट आर वेक्टर को घटा करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है सर। अब आगे देखिए इसके ऊपर क्या बात करेंगे। चलो हो गया, इसको मिटा सकता हूं बेटा। चलिए, आपने ये देखा है ना भाई। अब इसके आगे एक पॉइंट अपने पास होता है कि एवरेज वेलोसिटी जो अपने पास होता है, सुनिए, मिटा रहा बाबू इसको, है ना। एक पॉइंट आपको लिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको हम डिफाइन करेंगे थोड़ा देर बाद। चलो बेटा प्लीज सब लोग इधर देखिए, बोर्ड पे मत चलाओ पेन, और मोबाइल मत चलाओ, पेन मत चलाओ, प्लीज इधर देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपने पास होता है स्लोप ऑफ सेकंड, स्लोप ऑफ सेकंड, स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ आरटी ग्राफ, स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ आरटी ग्राफ
स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ RT ग्राफ gives the value of slope of secant of RT graph gives the value of slope of secant of RT graph gives the value of average velocity ये आपको समझाएंगे, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ RT ग्राफ, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज आइए। स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ RT ग्राफ जो अपने पास होते हैं वो हमें क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है। देखो जी, आपने देखो स्टार्ट करो समझाना। देखो सबसे पहली बात तुम्हें समझाएंगे स्लोप क्या होता है वो समझोगे, उसके बाद RT ग्राफ बना करके दिखाएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। आ जाओ, अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके आ सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ RT ग्राफ, सेकेंड क्या होता है वो भी आपको बता रहे हैं, स्लोप क्या होता है वो भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग सब इधर बोर्ड की तरफ देखिए, आपके लिए पहली बार ये सब चीजें आ रही है, ठीक है। सब मैथमेटिक्स से आप 11वीं क्लास के मैथमेटिक्स से पढ़ोगे, जब स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया जाएगा, जो बायो वाले बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा उसको हम ही पढ़ाएंगे, वो आप यहाँ देखिए। चलिए, क्या आपके पास है बेटा, ऐसा आपके पास है, सुनना, इधर आपके पास एक्स एक्सिस है, इधर आपके पास क्या बेटा वाई एक्सिस है, ओके। आ जाओ, सुनो, आपके पास एक लाइन है बेटा, प्लीज ऐसे नहीं करते ना, आ जाओ। एक आपके पास इस तरह से लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, तो सुनो, ये जो लाइन अपने पास है इसको हमने बोला L1 लाइन, क्या बोला, L1। इस लाइन का स्लोप क्या कहलाता है, जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ, ये लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है इसको हमने क्या बोला, थीटा। और थीटा को मन में क्या बोला, 60 तो नहीं बोलेंगे, सॉरी 45 बोलते हैं, अभी क्या बोलते हैं 45, राइट। ऐसा ये जो लाइन अपने पास है पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बताओ, 45। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से, प्यारे प्यारे बच्चे तुम ध्यान से सुनिएगा। इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन L1 का स्लोप आपको निकालना है, कुछ नहीं करना, जो ये पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका tan ले लेंगे, क्या ले लेंगे, उसका tan, जो वैल्यू अपने पास आएगी वही इसका स्लोप कहलाएगा। सुनो, स्लोप ऑफ लाइन L1 उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, m से, और m इज इक्वल टू अपने पास tan थीटा, और tan थीटा जो अपने पास है, यहां देखिए फिर से सुनिए, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो जो स्लोप का फॉर्मूला अपने पास हुआ क्या हुआ बेटा, वो tan थीटा हुआ। थीटा कहां से, पॉजिटिव एक्स के साथ जो लाइन अपना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स के साथ, देखो तो क्या ये पॉजिटिव एक्स इधर की तरफ होता है, ये लाइन पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो जो tan थीटा अपने पास होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो यहां पे देखिए ध्यान से, इस लाइन के स्लोप को हम लोग m से दिखाते हैं। इस लाइन का जो नाम अपने पास है L1 है, तो इसके स्लोप का नाम हमने क्या रख रहे हैं, m1 रख रहे हैं। तो m1 की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो किसके बराबर आएगी, tan 45। किसके बराबर, tan 45, क्योंकि थीटा की जगह पे कितना रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू आपके पास tan 45, तो m1 इज इक्वल टू tan 45 मतलब कितना बेटा, 1। इसका मतलब इस वाले लाइन का जो स्लोप आपके पास आ रहा है m1, वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। अगेन दूसरा लाइन आपके पास है, ये आपका दूसरा लाइन है कोई, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल अपने पास है बेटा कितना बना रहा है, 60 डिग्री, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ। अब हम चाहते हैं, इस लाइन का नाम L2 है, और हम चाहते हैं कि L2 का स्लोप क्या होगा, क्या अपने पास बेटा L2 का स्लोप क्या अपने पास होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन L2, तो क्या देखेंगे, लाइन L2 जो अपने पास है पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। चलिए भैया, लाइन L2 यहां है, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना बना रहा है बेटा, उसके स्लोप को m2 से दिखा रहे हैं, पॉजिटिव के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो जो इसका स्लोप अपने पास होगा tan 60, कितना होगा, tan 60। तो m2 की वैल्यू अपने पास कितना होगी बेटा, ये आपके पास हो जाएगी √3। अब बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, 1 का कि 2 का, √3 की वैल्यू कितना होती है, 1.732। तो 1.732 बड़ा कि 1 बड़ा, 1.732 बड़ा कि 1 बड़ा, 1.732 बड़ा। इसका मतलब लाइन 2 का स्लोप बड़ा है लाइन 1 का स्लोप, बोलना भाई, लाइन 2 का स्लोप बड़ा है लाइन 1 का स्लोप छोटा है। तो यहां से पता चल रहा है, तो आपने देखा कि इसका स्लोप अपने पास m1 के बराबर, और इसका जो स्लोप अपने पास आया m2 वो किसके बराबर बेटा, √3 के बराबर, ठीक है। बस इसी को स्लोप कहते हैं। एक तो अगर आपके पास डायरेक्ट एंगल आपके पास गिवन है तो आप स्लोप ऐसे निकालेंगे, अगर आपको एंगल नहीं गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे। तो आप बायो वाले बच्चे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे, बस आप यहाँ पे देख ले, आपको जब पढ़ाया जाएगा तो डीपली पढ़ाया जाएगा। बाकी बच्चे यहाँ देखें, अगर आपके पास, गुरुजी ध्यान से देखना, ये आपके पास ऐसा कोई लाइन है, इस लाइन का एंगल मुझे नहीं गिवन है,
और मुझे स्लोप निकालना है। बट आपको एंगल नहीं गिवन है, बट इसके आपके हेल्प में दूसरा चीज गिवन है। यहां का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, यहां का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है x2 y2, आपको ऐसा गिवन है। ध्यान से देखिएगा, दो ये लाइन का दो कोऑर्डिनेट आपको पता है, इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट आपको पता है, और हम चाहते हैं इस लाइन का स्लोप निकालना। एंगल गिवन होता तो फटक से निकालते, m = tan थीटा। समझ में बात आ रही? इस बार एंगल नहीं गिवन है, हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, इसका स्लोप का फॉर्मूला अपने पास होता है m = इसका स्लोप क्या होता है भाई साहब, y2 - y1 अपन x2 - x1। ये आप याद रखेंगे, ठीक है? ये आपके फॉर्मूला है स्लोप का। अगर आपके पास डायरेक्ट एंगल गिवन है फिर तो मेरा काम आसान है। अगर डायरेक्ट एंगल आपको नहीं गिवन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो आपको क्या करना है कि दो कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन होंगे। जब आपको दो कोऑर्डिनेट पता चल गया, उसका आपको स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, y2 - y1 अपन कितना, x2 - x1। हम चाहते तो उसको प्रूफ भी कर देते, और मेरे कोई काम का नहीं। आप डायरेक्ट याद रखिए, मैथमेटिक्स में आपको पूरा प्रूफ किया जाएगा क्यों ऐसा है। बिल्कुल आसान है, लल्ला वाला चीज है। आप बोले तो करा देंगे, ठीक है, पर कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखें। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो एक मिनट ध्यान से देखो, तुम तो अच्छे बच्चे, तो ऐसा देख सकते हो क्या, मैं तुमसे कहूं कि यहां से लेकर के यहां तक कितना y2 है क्या, और यहां से लेकर के यहां तक क्या y1 है क्या, बोलो ना बेटा। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक क्या x1 है क्या, और यहां से लेकर के यहां तक अपने पास क्या x2 है क्या, बोलो ना बेटा ऐसा। तो मैं तुमसे बोलूं कि ये कितना होगा, कोई बताएगा क्या? यहां से लेकर के यहां तक प्लीज कोई बताएगा, x2 - x1 ऐसा होगा क्या? यहां से लेकर के यहां तक y2 है, यहां से लेकर के यहां तक y1 है, तो इसको यहां से लेकर के यहां तक कितना अपने पास हो, कोई बताएगा क्या? y2 माइनस, क्या यही आपके पास होगा बेटा, बोलो। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना, थीटा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो ये थीटा तो यही थीटा, यही थीटा तो आप निकालते हैं। तो यहां पे देखो तो बेटा tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, P/B। ये tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan थीटा मतलब P/B। P मतलब ये परपेंडिकुलर बेस, क्या आपके पास ये y2 - y1 अपन कितना, x2 - x1। क्या यही आपको कहा कि m = डायरेक्ट याद कर लो, ये आपका प्रूव हो गया, x2 - x1। समझे बात है? यही थीटा को स्लोप बोलते हैं ना। tan थीटा कितना, y2 - y1 अपन x2 - x1, तो डायरेक्ट ही आपके पास आ गया। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर कोई लाइन का दो पॉइंट आपको पता है, तो उसका आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप m = y2 - y1 अपन x2 - x1 डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है? याद रखना, राइट ऐसा। तो ये आपको हमने क्या सिखाया, स्लोप क्या होता है वो आपको बताया, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलेंगे। अपने पेन चला लिया, प्ले ऑन है, प्ले है, चले। आइए सुनिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, फिर से कह रहा हूं, किसी भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है, कुछ नहीं, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका tan ले लेंगे, उस एंगल का tan। अगर 30 डिग्री बना रहा है तो 30 का tan कितना, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितना, 1/√3, मतलब उस लाइन का स्लोप आपका कितना हुआ, 1/√3। अगर वो लाइन x के साथ, पॉजिटिव x के साथ 45 बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, 45 की वैल्यू को निकालेंगे, tan 45 मतलब 1, मतलब उसका स्लोप कितना, 1 के बराबर। बात समझ में आ रही? ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। अगर वो लाइन अपने पास माना है कि 60 बना रहा है, तो उसका स्लोप कितना अपने पास होगा, tan 60 की वैल्यू कितना, √3, उसका स्लोप आपके पास कितना होगा, √3, राइट। अगर ये तरीका आपके पास एंगल नहीं गिवन है, सर जी मुझे 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट से कैसे अपने पास स्लोप निकालेंगे मेरे बच्चे? तो क्या फॉर्मूला आपको बताया, उसके y2 को y1 से घटा दो और x2 को x1 से घटा दो, जो आपके पास आंसर आएगा, क्या वही आपके पास स्लोप आएगा, बोलना। अब यहां क्या लिखा हुआ इंग्लिश में उसको देखो, ठीक है? बात समझ में आई? ये सारी बात हमने देख लिया क्या? इसको मिटाऊं, आगे चलूं? चलिए, अब ये क्या लिखा हुआ, सर आपने जो लिखा वो नहीं समझाया, आज जो समझाते हैं, इधर देखो क्या लिखा हुआ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ अ सेकंड। सेकंड क्या होता है मैं बता रहा हूं, स्लोप ऑफ सेकंड ऑफ RT ग्राफ। कौन सा ग्राफ, RT, ये YX ग्राफ था ना। आ जाओ, सुनो ध्यान से, सब लोग इधर देखना प्लीज, सब लोग इधर देखना, कोई हिलना मत। ये क्या कहना चाह रहा है, जिसका नहीं हुआ अभी वीडियो देख लेगा, पहले यहाँ सीखो, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, हमने क्या बनाया बेटा, ऐसा बनाया, ये आपके पास टाइम है बेटा, और ये आपके पास क्या, इधर की तरफ हमने क्या लिया बेटा, पोजीशन। क्या लिया बेटा इधर, पोजीशन। पोजीशन में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ x कोऑर्डिनेट हो, सिर्फ आपका y कोऑर्डिनेट हो, सिर्फ आपका z हो, या फिर पूरा r हो। आपको ऐसे लिखेगा कि इस साइड आपको पोजीशन लेना। अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे जाएगा मेरे बच्चे, तो क्या सिर्फ इसका x पोजीशन चेंज होगा, y पे जाएगा तो सिर्फ y पोजीशन अपने पास चेंज होंगे, ठीक है? z पे जाएगा तो सिर्फ, तो इस साइड हम क्या ले रहे, पोजीशन, और इस साइड क्या ले रहे अपने पास, टाइम, ठीक है? ऐसा, और इनके बीच का जो ग्राफ आपके पास है बेटा ऐसा है, सुनना सब लोग, ग्राफ आपके पास ऐसा है। माना कि इनिशियल टाइम पे, t इनिशियल पे, ये जो अपने पास
जो भी पार्टिकल्स चाहे बॉडी टी इनिशियल पे कहां पे बेटा, वो आपके पास वो आर इनिशियल पे है। और जो टी फाइनल पे ध्यान से देखिएगा, जब फाइनल टाइम आपके पास हो गया, टी फाइनल पे वो कहां पर है मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, वो आपके पास क्या, वो आर फाइनल पे। आर क्या बता रहा बेटा, पोजीशन बता रहा है। आर क्या बता रहा बेटा, पोजीशन। क्या मैं यहाँ पे एक्स आई और एक्स एफ भी लिख सकता था, क्या वाई आई और वाई एफ भी लिख सकता था, आर भी लिख दिया, आर मतलब पोजीशन, वो एक्स भी दिखा सकता है, वाई भी दिखा सकता है, जेड भी दिखा सकता है, ठीक है ऐसा। तो सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, ये टी इनिशियल टाइम है, टी फाइनल। टी इनिशियल पे कहां पे है, वो आर इनिशियल पे, टी फाइनल पे कहां पे अपने पास हो, आर फाइनल पे, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, यहां पे हम एक लाइन लेते हैं, ये जो लाइन आपके पास है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। इस वाले कर्व पे, इस वाले ग्राफ पे आप सेकंड लीजिए, आपका ये लाइन क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है, ठीक है। सेकंड 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 ऐसा, ठीक है। ये आपका लाइन है ऐसा, ठीक है ऐसा। ये लाइन आपका क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। अगर मैं तुमसे कहूं, सुनना, इस ग्राफ पे जो हमने सेकंड लिया है, उस सेकंड का अगर मैं तुमसे कहूं स्लोप निकालना, क्या आप निकाल पाएंगे? सुनिए, ये सेकंड है, हाँ, इस सेकंड के इस कोऑर्डिनेट के बारे में और इस कोऑर्डिनेट के बारे में क्या आपको खबर है क्या? ये जो सेकंड लाइन है, इसका ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? कोऑर्डिनेट कैसे लिखा था, पहले x देन y। इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखाएगा, t फाइनल माइनस q r फाइनल। यहाँ पे क्या लिखाएगा, इसका कोऑर्डिनेट t फाइनल, पहले x लिखा था फिर y लिखा था, क्लास 8 याद है ना। तो t फाइनल और यहाँ पे अपने पास कितना बेटा, r फाइनल। ये कोऑर्डिनेट आपके पास कितना होंगे बेटा, t इनिशियल और कितना बेटा, r इनिशियल। इस लाइन का स्लोप अगर मैं तुमसे बोलूं, स्लोप ऑफ सेकंड बोलूं, स्लोप ऑफ सेकंड कितना होगा? सुनना, स्लोप ऑफ सेकंड, इस सेकंड का स्लोप कितना होगा, क्या कोई बताएगा क्या? स्लोप ऑफ सेकंड, सेकंड की लाइन ही तो है, वैसा लाइन जो ग्राफ के दो पॉइंट को कट करके जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट यहां कट किया और एक पॉइंट को यहां कट किया, मैं कहूं इसका स्लोप कितना हो, क्या ये लाइन ही तो है? क्या इस लाइन का दो कोऑर्डिनेट आपको पता है? क्या एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट पता है? तो क्या किसी लाइन का दो कोऑर्डिनेट पता होता है तो क्या इसका स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस, तो क्या यहां पे अगर निकालेंगे तो y2 मतलब कितना हो गया बेटा, rf, और y1 कितना अपने पास हो गया, ri, अपन कितना t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब यहां से देखेंगे स्लोप ऑफ सेकंड जो आपके पास आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? सर ये स्लोप ऑफ सेकंड r फाइनल माइनस r इनिशियल, ध्यान से देखिएगा, क्या इसी को हम लोग बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी? ये जो स्लोप ऑफ सेकंड जो आपके पास आया, ठीक है, आर फाइनल माइनस अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आया, क्या यही आपके पास एवरेज वेलोसिटी? देखो ना ध्यान से, क्या इसी को बोलेंगे डेल्टा आर अपन डेल्टा टी बोलना यार? तो क्या इसी को हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ सेकंड जो आपके पास होता है, क्या आपके पास यही अपने पास एवरेज वेलोसिटी देता है? क्या एवरेज वेलोसिटी? हाँ भाई, इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल dt, इन टाइम इंटरवल dt, टाइम इंटरवल का क्या आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, क्या यही एवरेज वेलोसिटी है? ये किसके बराबर है? स्लोप ऑफ सेकंड के बराबर। किसके बराबर है? इसका मतलब आरटी ग्राफ में अगर आप स्लोप ऑफ सेकंड लेते हैं, है ना भाई, तो जो स्लोप ऑफ सेकंड अपने पास होता है वो क्या बताता है, एवरेज वेलोसिटी बताता है। क्या यही आया? देखो आपने स्लोप ऑफ सेकंड निकाला, ये फार्मूला आपके पास है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ऐसा स्लोप ऑफ सेकंड इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपन कितना, डेल्टा आर, अपन कितना बच्चे, डेल्टा टी। तो स्लोप ऑफ सेकंड इज इक्वल टू, ये तो पहचान रहे हैं इसको, यही तो आपका एवरेज वेलोसिटी है। तो स्लोप ऑफ सेकंड किसके बराबर, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। अब यहां पे आपने कहीं भी किसी भी जगह पे आरटी ग्राफ, याद रखिए आरटी ग्राफ आपके पास गिवन है, आरटी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में कहीं भी सेकंड लेते हैं आप, यहां से यहां तक के बीच का सेकंड लीजिए, उसका स्लोप निकालिए, वही आपको बताएगा उस टाइम इंटरवल में कितना एवरेज वेलोसिटी, उस टाइम इंटरवल में कितना एवरेज वेलोसिटी। यहां पे टाइम इंटरवल टी इनिशियल से टी फाइनल है। कोई बोलेगा नहीं हम ऐसा नहीं निकालेंगे, देखो कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, सुनना ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं हमको ऐसा चाहिए, ये वाला, ये भी आपके पास सेकंड है, एक कोऑर्डिनेट यहां है और एक कोऑर्डिनेट यहां अपने पास है, क्या ये भी आपके पास सेकंड है? इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या वो अपने पास एवरेज वेलोसिटी देगा। कहां से कहां तक का एवरेज वेलोसिटी वो आपको देगा बेटा, इस टाइम इंटरवल से लेकर के इस टाइम इंटरवल के बीच का आपको देगा। ये जो एवरेज वेलोसिटी दे रहा है टी इनिशियल से टी फाइनल के बीच का दे रहा है, ये आपको हो सकता है यहाँ पे 2t इनिशियल
और ये 2t फाइनल ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है ये टाइम आपका t इनिशियल डैश और ये टाइम आपके पास हो सकता है t फाइनल डैश। बात समझ में आई? तो इसके बीच का जब आप निकालेंगे हम स्लोप तो हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। कहां से कहां तक का देगा, टी फाइनल डैश से, टी इनिशियल डैश से लेकर के टी फाइनल डैश तक का। समझ में बात आ रही? तो कभी भी आरटी ग्राफ आपके पास गिवन है, उसके ऊपर अगर आप स्लोप निकालते हैं, ठीक है, आरटी ग्राफ पे अगर सेकंड का स्लोप जो टाइम इंटरवल में आप सेकंड निकाल रहे हैं वो आपको क्या देता है, उसको एवरेज वेलोसिटी देता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका कहानी किसका हुआ भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी का हुआ। इसी तरीके से कहानी डिस्कस करेंगे हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी के एक पार्ट में एवरेज वेलोसिटी, जितने भी पॉइंट्स आपसे रिलेटेड सब लिखाया गया उसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत आता है। यहां आपको बजाते हमने फील करके दिखा दिया कैसे कैसे बराबर है, आपको इस ग्राफ में फील करके दिखा दिया कैसे बराबर है। समझ में बात आ रही है ना? और ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, आप देखो सेकंड का स्लोप निकाले, अपने आप देखे क्या अपने पास आ गया, आपने सेकंड का स्लोप निकाला, वो आपका क्या अपने पास आ गया बेटा, वो अपने आप हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बन के आ गया। इसका मतलब सेकंड का स्लोप हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। समझ में बात आ रही? अब इसके आगे कल करेंगे, कल मिलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल। वीडियो पॉज कर दीजिए।